हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। सोशल साइंस में हम हमेशा कंस्ट्रक्ट्स की बात करते हैं। हमारे पास वेरिएबल कम होते हैं, कंस्ट्रक्ट ज़्यादा होते हैं, जो कि मेज़र करना थोड़ा मुश्किल है। कंस्ट्रक्ट्स दो तरह के हैं, रिफ्लेक्टिव या फॉर्मेटिव। अगर आप एक ही चीज़ को एक ही पर्सन से बार बार पूछते हैं, अलग अलग तरह से चेक करते हैं, तो इसका नाम है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट। और अगर आप एक पर्टिकुलर डायमेंशन को एक ही तरह से चेक करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट। फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में आपका ये एक बिलीफ है, एक अजम्पशन है आपका कि रिस्पोंडेंट सच ही बोलेगा, इसलिए आप एक बात को एक ही बार पूछते हैं। रिफ्लेक्टिव में आपको लगता है कि क्योंकि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव सा है, यू नेवर श्योर कि पर्सन सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, तो आप एक ही बात को घुमा फिरा के कई कई बार पूछने की कोशिश करते हैं। अब डाउट ये आता है कई बार कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि मेरा कंस्ट्रक्ट वाकई में रिफ्लेक्टिव है या फॉर्मेटिव है। तो वैसे तो देखिए, आप अपने एरिया में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, या उस एरिया के आप जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कीजिए। पर एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी है जो बहुत ही कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस। टेट्रा मीन्स 4, तो यहाँ पे मिनिमम 4 स्टेटमेंट होनी चाहिए, तब ये टेक्निक काम करती है। काम कैसे करती है? रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में क्योंकि आप एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट को आपने रिवर्स कोडिंग कर लिया है। जैसे यहाँ मैंने पूछा, आई लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्रांड्स न्यू प्रोडक्ट्स टू माई फ्रेंड्स, और किसी पर्सन ने कहा स्ट्रांगली एग्री। तो उससे जब हम ये फोर्थ पूछेंगे, माई फ्रेंड डू नॉट थिंक मी एज ए गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो पर्सन को कहना चाहिए स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इसको हम एनालिसिस से पहले रिवर्स कोडिंग कर लेंगे। इसकी रिवर्स कोडिंग करने के बाद अगर आप देखें तो एक ही बात को मैं बार बार पूछ रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ डाटा भी है। तो अगर कोई डिनाई कर रहा है तो कंसिस्टेंटली डिनाई कर रहा है, हाँ कर रहा है तो कंसिस्टेंटली हाँ कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई 4 बोलेगा तो हमेशा ही 4 बोलेगा, पर रफली 7 पॉइंट स्केल है ये। तो अगर कोई 7 बोल रहा है तो 7 6 ऐसे कुछ बोलेगा, अगर 2 बोल रहा है तो 2 1 3 ऐसा बोलेगा। रफली हम ये मान के चलते हैं, अगर कोई नेगेटिव नहीं है स्टेटमेंट। तो टेट्राड एनालिसिस का ये कहना है कि आप एक काम करें, आप कोवेरियंस निकाल दें, पहली स्टेटमेंट का, दूसरी का, दूसरी का तीसरी का, तीसरी का चौथी का, पहली का चौथी का, सबके कोवेरियंस आप जितने भी हैं वो निकाल दीजिए। और अब आपने यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है कोवेरियंस में, 1 2 3 4, यानी कोवेरियंस ऑफ 1 इंटू 2 माइनस कोवेरियंस ऑफ 3 इंटू 4। अब इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि ये अगर आप देख रहे हैं, आप ये कहें टेक्निकली, अगर आप ये बोलें कि भाई अगर कोई 3 बोलता है तो थ्रू आउट 3 बोलता है, सारे पर्सन 100%। अगर कोई 6 बोलेगा तो हमेशा 6 बोलेगा, 4 बोलेगा तो 4 बोलेगा, तो क्या होगा? आपका कोवेरियंस 1 हो जाएगा। ठीक है, कोवेरियंस कोरिलेशन ही होता है, सिर्फ इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करते। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लें जैसे कोरिलेशन को ले रहे हैं, तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। तो आप किसी दो को मल्टीप्लाई करके और दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे पेयर को, लाइक मैंने 1 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 4 को किया, और जब उनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 आना चाहिए। ये समझ आया आपको? अगर आपका हाइपोथेटिकली कि कोई पर्सन एग्जैक्टली सेम है 100%, लाइक मशीन रिस्पॉन्स कर रही है, तो 2 है तो हमेशा 2 ही होगा, 4 है तो हमेशा 4 ही होगा। पर अब यहाँ दो इशू हैं, एक तो सामने वाला पर्सन है, उसका एक इंटरप्रिटेशन है, दूसरा मैंने जो अलग अलग स्टेटमेंट बनाई ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये हो सकता है एग्जैक्टली ना हो। आई लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्रांड्स प्रोडक्ट, आई लाइक हेल्पिंग पीपल। अब कोई पर्सन ये सोचे भाई यहाँ तो हेल्प की बात हो रही है, मैं तो नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता। अब वो अलग बात है कि हेल्पिंग है सिर्फ इंफॉर्मेशन देने से, पर हम सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबका कोवेरियंस निकालें और इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम दो दो के पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 1 3 को मल्टीप्लाई किया और माइनस 2 4 के मल्टीप्लाई को, नेक्स्ट के अंदर 1 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 3 को मल्टीप्लाई, और ये सारे 0 आने चाहिए आपके। इसका नाम है टेट्राड। तो हम सिर्फ यहाँ पे इनकी पी वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये सफिशिएंटली 0 है या नहीं है। तो ये या तो स्मार्ट पीएलएस के अंदर अवेलेबल है, या आर स्टूडियो में अगर आप इसको करना चाहें तो हमारे पास बिल शिपली ने एक ये बनाया है, कॉज एंड कोरिलेशन। तो इन्होंने अपने यहाँ दिया है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ये क्रैन पे नहीं है, ये गिटहब पे है।
तो इनके कुछ डिपेंडेंसी है। पहले आप लवान को कर लें, GGM को कर लीजिए, डेव टूल्स को कर लीजिए इंस्टॉल, इनको आपको करना अच्छा है। आप यहाँ से कॉपी करें इस सारे को और आर स्टूडियो के अंदर पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दें। तो मैंने यहाँ पे GGM, मुझे एक ये कह रहा था कि आपको फैंसी भी एक नहीं है, तो अगर कहीं भी रेड फॉन्ट के अंदर ही आपको बताए कि ये चीज़ मिसिंग है, वो लिख के उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आर में कितना टाइम लगना है। सो लाइब्रेरी टूल मैं डेव टूल कर चुका हूँ, यहाँ चेक कर लूँ मैं एक बार। सो डेव टूल्स मेरे पास है, नहीं हो तो आप इंस्टॉल कर ले, मेरे पास है लाइब्रेरी। उसके बाद इंस्टॉल, तो क्या मेरे पास ये भी पैकेज है, कॉज एंड कोरिलेशन, ये भी चेक कर लेते हैं। इस नाम का कोई पैकेज नहीं है मेरे पास। ओके, सो इंस्टॉल गिटहब की, लेट्स सी। अब देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आर टूल्स करें, और कई बार ये आएगा आपके पास, तो ये इसने पाथ भी दिया है, देख लेते हैं एक बारी पाथ कहाँ से करना है। ये कह रहा है कि आप 3.5 इस पे जाइए आर टूल्स के ऊपर। ओके, लेट्स चेक। ये काफ़ी आती है शुरू में दिक्कत ना आर टूल्स की। तो ये आपको कहेगा कि आर टूल का लेटेस्ट तो है 4, पर कई बार आपको प्रीवियस वर्जन चाहिए होते हैं। तो यहाँ लिखा है प्लीज़ विजिट दिस पेज पे जाइए, और ये प्रीवियस वर्जन है। तो आर टूल्स 3.5 इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डबल क्लिक करके रन कर दीजिए। फिर आपके पास अच्छा, इसको डाउनलोड करके आप जब रन करेंगे तो रन में मैं एक बार देख लेता हूँ, होप ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। इसको आपने रन कहाँ करना है, इसको इंस्टॉल करना है जहाँ आपका आर का फोल्डर है। जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में आर है, तो मुझे यहाँ पे आर टूल्स को इंस्टॉल करना है। ये पाथ पूछेगा आपसे, तो पाथ में आप इसको दे दीजिएगा। खैर मेरे पास आर है, तो मैं लाइब्रेरी कॉज हो गया अटैच, मेरे पास यही फाइल मैंने एक बार इंपोर्ट कर ली है, टेट्राड वाली 8 वेरिएबल है, देख लें इसको। ये 1 2 3 4 एक कंस्ट्रक्ट है, 5 8 9 10 एक कंस्ट्रक्ट है, और मेरे अनुसार तो ये रिफ्लेक्टिव ही है। चेक कर लेते हैं। सो अटैच टेट्राड, ये कह रहा है पहले से अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट सीड, अब ये क्या करता है कि जब आप वेनिशिंग टेट्राड करेंगे, ये कई बार बहुत सारे सैंपल्स उठाता है बूटस्ट्रैपिंग पे। तो ऐसा पॉसिबल है जब आप बार बार रन करें आपके रिजल्ट अलग आए, तो आप सेम रिजल्ट के लिए सेट सीड हम कर लेते हैं। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर लेवल के आपके बूटस्ट्रैपिंग के सैंपल उठाएगा और आपके रिजल्ट सेम आएंगे। डाटा फ्रेम बना दीजिए। डाटा फ्रेम का मतलब होता है ये जो 4 हैं इनको हमेशा इकट्ठा पढ़ा जाए, इसको एक्स लिया जाए, और 5 8 9 इनको दिस। और अब हम कर देते हैं वेनिशिंग टेट्राड, ये फंक्शन है, थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, वेनिशिंग डॉट टेट्राड। तो इसने कहा कि वेनिशिंग, ये वेनिश हो गया, दिस इक्वल्स टू 0, इनका जो कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 1 4 2 3, पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 है परफेक्ट। नेक्स्ट में चेक किया 0.05 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ डज नॉट वेनिश लिखा गया क्योंकि 0.05 से छोटा है। अगर आपका एक भी कोई भी कॉम्बिनेशन 0.05 से छोटा है, इसका मतलब वो आपका रिफ्लेक्टिव नहीं है। फिर क्या करें, कोई ना कोई स्टेटमेंट है मिसिंग आपकी, उस स्टेटमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको कोवेरियंस का आइडिया है तो आप देखिए जिसमें हाई कोवेरियंस है वहाँ कुछ गड़बड़ है, मे भी कुछ रिस्पोंडेंट्स को निकालना पड़े, या अगर आपके पास ज़्यादा 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो सर्टेनली आप कुछ स्टेटमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड का देख लेते हैं, वाई क्या ठीक है मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था। सो लेट्स चेक, तो ये ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये ठीक है। ये इसको बता रहा है कि हाँ ये ठीक है, वेनिशिंग टेट्राड। सो और इस पैकेज का नाम है कॉज एंड कोरिलेशन, बिल शिपली ने बनाया है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और आर टूल्स को हम देख लेते हैं, डाउनलोड हो गया। तो जब आप इसको इंस्टॉल करें आर टूल्स को, ये आपसे पूछेगा कहाँ इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल, ओके, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सी ड्राइव की जगह, इसमें प्रेफरेबली आप इसका पाथ दे दीजिए सी ड्राइव में, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आर स्टूडियो है। तो ये कहाँ मिलता है, डॉक्यूमेंट्स यूज़र के अंदर होता है। ये यूज़र के अंदर जो भी आपका नेम है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होता है, और डॉक्यूमेंट्स में यहाँ है मेरा आर, इसके अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा इसे, और फिर दोबारा रन करेंगे तो ये काम करेगा। और दिस इज वर्किंग ऑन द confirmatory tetrad analysis. Hope you like it. Let's stop here. Thank you.